बिल्कुल है सर, सामने सामने आपको दिख रहा है ना, दो लोग जो बचे, जो आए, जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोला जा रहा है केस में, और वो बोल रहे हैं कि आप 5 साल जेल में रह लेते तो ये नहीं बताता कि आप संविधान को सही तरीके से पालन कर रहे हैं या आपने कॉन्स्पिरेंसी, आप सही आदमी है, आपको छोड़ा जा सकता है। ये वही कोर्ट है जो ये चीज बोल देते कि हम लोगों को सेंगर के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ गई, उसने बहुत रेप कर मर्डर कर दिया, तो क्या ये देश के साथ में गद्दारी का काम नहीं था? आप बताइए। एक ही इंसान, दोनों ने मर्डर ही किए ना, आपने दोनों को एक जैसी चीजें करते हुए देखा ना। एक ने दिल्ली दंगों में आपने उसको आरोपी समझा दिया, एक ने लड़की का पूरे परिवार मार दिया, दोनों तो मर्डरर ही हुए आपकी नजर में। तो कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ देना, जमानत दे देना, और उमर खालिद को ये चीज बोलना कि तुम अभी भी जेल में रहो और 1 साल बाद आपका बेल आप बाद में अप्लाई करोगे, तो ये क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताइए। मतलब दंगाई का समर्थन कर रही हैं आप? मैं दंगाई का समर्थन नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैं ये चीज बोल रही हूँ। विदाउट इन्वेस्टिगेशन 2 लोगों के ऊपर आप सिर्फ ये आरोप लगा देते हो। और सीए एनआरसी का जो चीजें हुई है सर, आप भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता कि वो भीड़ के पीछे जो दंगे हुए हैं उसके पीछे उमर खालिद ही है? आप बताइए। आपने ये चीज बोल दी कि उन्होंने अपने सीक्रेट कन्वर्सेशंस किए हैं, सीक्रेट सारी सब कुछ करा है, आपको कैसे पता चला ये सारी चीजें? हम लोग प्रोटेस्ट वाले लोग हैं, हमने प्रोटेस्ट देखे हैं सर, हम लोग कंट्रोल करने जाते हैं ना, तो भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने ही किया है। अरे उनके कहने से क्या होता है? भी आज तो हम भी कह रहे हैं बीजेपी के सारे लोग क्रिमिनल हैं, वो रेपिस्टों की सरकार है, आप मानेंगे इस चीज को? ये वही लोग है ना, ये रेपिस्ट की सरकार है कि नहीं? आप बताइए। ये संस्कारी लोग हैं। हाँ, संस्कारी लोग हैं, तभी अभी तक अब क्या कहते हैं, अंकिता भंडारी केस में कुछ कर नहीं पाए हैं। अब बहुत संस्कारी हैं, अब संस्कारी हैं इसलिए राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल में छोड़ देते हैं। हाँ, आप संस्कारी हैं इसलिए अधिकतर आपके क्रिमिनल्स या तो बेल लेके बाहर होते हैं, या तो पैरोल में बाहर होते हैं, या तो बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे होते हैं जिनके बारे में प्रॉपर एलिगेशंस लगे होते हैं। आप बताइए, ये लोग संस्कारी लोग हैं? और उमर खालिद जैसे लोग, सोनम वांगचुक जैसे लोग जो देश की बात करते हैं, एनआरसी सीए का अगेंस्ट करते हैं। एनआरसी और सीए में आप मुझे बताइए, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, मुझे पता चला कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पे जमा हुए थे, तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए, तो सबको कर लेते। आप बताइए। टुकड़े टुकड़े गैंग है, उमर खालिद, कन्हैया, शर्जील इमाम। अंदर से खोखला आप कर रहे हैं देश को, टुकड़ा टुकड़ा ना आप बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो आप बना रहे हैं, वो आपको वो नहीं दिखता। आपको दिखता ही है कि ये मुस्लिम है, जैसे अभी हुआ ना, शाहरुख खान मुस्लिम है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो, उमर खालिद मुस्लिम है उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो। सारे देश विरोधी बातें जो करते हैं वो मुस्लिम ही करते हैं। आपने तो ठेका लेके रखा है देश को बचाने का, आपने तो सब कुछ कर रखा है, इसलिए आपका मुंह नहीं खुलता ट्रम्प के सामने, जब आप ही के लोगों के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जाती है, 300% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जाती है। ट्रम्प ये चीज बोल देता है कि अगर आप हमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं कि ट्रम्प जी हमने तो समर्पण, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आपको, आपके सामने झुक के माफी मांगते हैं, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करने के लिए तैयार। वही तो मैं बोल रही हूँ, जब क्रूड ऑयल आपको रशिया से बहुत कम दामों में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था पहले? आप बताइए, मिल रहा था ना? और अगर वही क्रूड ऑयल हमको अमेरिका आज देता है तो वो महंगे में देगा कि नहीं देगा? आप मुझे बताइए। तो आपको देश की तरक्की, जो चीज सस्ती में हमको मिल रही है, सस्ता में खरीदनी चाहिए, महंगे में खरीदनी चाहिए? आप मुझे बताइए। खरीदनी चाहिए ना सस्ते में। तो आपने मुंह से क्यों नहीं बोला ट्रम्प के सामने, जब ट्रम्प 10 मीडिया के सामने ये चीज बोल सकते हैं कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है, पर मोदी को पता है कि मैं इस चीज से मुझे इस चीज से हर्ट हुआ है कि हम ये चीज बोल रहे हो कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, और अगर आप नहीं खरीदते हो हमसे क्रूड ऑयल तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर सकता है तो वो इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। ट्रम्प जी हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु, अरे तो आप क्यों झुक रहे हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, विश्व गुरु है, आपको झुकना नहीं चाहिए था। मैं तो बोल रही हूँ ना, रिस्पॉन्स करना चाहिए था। मैं तो मोदी जी, मैं तो बोल रही हूँ सर, आप तो छोटा बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ मोदी जी सर्वोपरि, मोदी जी के आगे कोई नहीं बोल सकता, मोदी जी का ही डिसीजन चलेगा। तो मोदी जी का जब पूरे देशों में विदेशों में सब कुछ उनका काम चल रहा है, उनके डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला ट्रम्प को कि हम तुमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना। डर गए? अब हो सकता है डर गया। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी बोल दे, अभी भी बोल दे, लेकिन हिम्मत नहीं है ना सर, क्योंकि आप
उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। तो आप अभी भी डेवलपिंग, बिल्कुल बिल्कुल सबके अभी जितने भी लोग, आप अभी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं ना, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सरकार का भी, और साफ साफ इतने होने के बाद भी लोग अगर अंधे बन के घूमे इस चीज के लिए कि सरकार हमारी बात करती है, सरकार प्रोटेस्ट करने का राइट देती है, सरकार डेमोक्रेसी वाली बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, रिपब्लिक होने की बात करती है, इंडिपेंडेंट होने की बात करती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हैं, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है। उसके बाद भी अंधभक्तों को क्या समझ में नहीं आने वाला है। अंधभक्त यही बोलेंगे कि हाँ दिल्ली दंगे, जिनको दिल्ली दंगों का डी भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ, लोग क्यों बैठे, क्या था एनआरसी, क्या था सीएए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनको ये भी नहीं पता होगा वो भी आके ये चीज बोलेंगे कि उमर खालिद ने गलत किया, और उसका फायदा उठा रही है सरकार, उसका फायदा उठा रही है सुप्रीम कोर्ट।